नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि ये ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, जिसमें से 7 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं और ये 8वां लेक्चर है। हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। सोलर सिस्टम में हमने सूर्य के बारे में पढ़ लिया था। अब आज हम देखेंगे प्लैनेट्स, ग्रहों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ग्रह क्या होते हैं। ग्रह वह आकाशीय पिंड जिसके पास ना तो खुद की ऊष्मा होती है, ना प्रकाश होते हैं, और वो किसी तारा का चक्कर लगाता हो। ठीक है, और एक कंडीशन और क्या है, अपनी ही कक्षा में गति करता हो। ठीक है, तो उस आकाशीय पिंड को हम क्या कहते हैं, प्लैनेट यानी ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, प्रारंभ में 9 ग्रह थे, परंतु अभी 8 ग्रह ही माने जाते हैं। ठीक है, यानी पहले हम 9 ग्रह मानते थे, अभी हम कितने ग्रह मानते हैं, 8। 9वां ग्रह था प्लूटो, जिसको ग्रह की श्रेणी में अलग ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ठीक है, वो क्यों नहीं रखा गया है वो भी हम आगे देखेंगे। फिलहाल देखते हैं आगे कुछ बातें और। ग्रहों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। 2 श्रेणियाँ क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, ये है सूर्य, और ये मैंने प्लैनेट्स यहाँ पे दर्शाए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्लैनेट्स हैं। ये तो पता होगा आपको कि ये सूर्य के चारों तरफ ऐसे राउंड राउंड सर्कल लगाते हैं, ये इनका पाथ है। ठीक है, ऑर्बिट है। ठीक, तो 2 श्रेणियों में जो बांटा गया है, इन 4 प्लैनेट्स को सूर्य से हम देखें तो 1 2 3 4, इन्हें बोलते हैं इनर प्लैनेट। ठीक, इनकी समानता कैसे होती है, ये सब प्लैनेट होते हैं पृथ्वी की जैसे। जैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ पहले सूर्य प्लैनेट्स के नाम। ये सन से, सूर्य से सबसे पहले सबसे नज़दीकी है कौन सा है, मरकरी, यानी से बोलते हैं हम बुध। ठीक है, उसके बाद है वीनस यानी कि शुक्र, उसके बाद है हमारा पृथ्वी अर्थ, उसके बाद कौन सा है, मार्स यानी कि मंगल। उसके बाद बीच में आते हैं यहाँ पे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, छोटे छोटे, मतलब बोल सकते हो आप चट्टान, मतलब चट्टानों की तरह ही होते हैं, छोटे छोटे, और ये भी क्या होते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कोई प्लैनेट था, वो जब ब्लास्ट हुआ उसी के टुकड़े क्या है, यहाँ पे क्षुद्र ग्रह बन गए। ठीक, क्षुद्र ग्रह के बाद क्या आता है हमारा, जुपिटर यानी कि बृहस्पति। उसके बाद क्या आता है, सैटर्न यानी शनि। उसके बाद आता है आपका यूरेनस। ठीक है, क्या आता है, यूरेनस, जिसको बोलते हैं अरुण। उसका नेपच्यून यानी कि वरुण। ठीक, तो देखते हैं जैसे कि सूरज से सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा होगा, बुध यानी मरकरी। इसके पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं होता है। पहले यहाँ पे उपग्रह थे, ठीक है, लेकिन सूरज ने इसके उपग्रह को अपने अंदर समा लिया। ठीक, तो मरकरी के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। एक बात और, जो ये मरकरी है, मरकरी क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस जो बोलते हैं, तापांतर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई भी वायुमंडल नहीं है। तो होता क्या है, सन से जितना भी प्रकाश इसमें आता है उतना ही क्या होता है, बाद में लोड भी जाता है। तो इसका टेम्परेचर में, मतलब इसके टेम्परेचर में हम डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। हालांकि ये सबसे ज़्यादा गर्म नहीं बोल सकते इसको, सूरज के पास होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो अभी मैं बात कर रहा था आंतरिक ग्रहों के बारे में। हाँ, तो क्षुद्र ग्रह से इधर जितने भी ग्रह हैं, 1 2 3 4, यानी मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये क्या होते हैं, आंतरिक ग्रह। ठीक है, क्योंकि ये पृथ्वी समानता रखते हैं, इसलिए इन्हें पार्थिवी ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 ग्रह हो गए पार्थिवी ग्रह। ठीक, अब क्षुद्र ग्रह से जो इधर ग्रह हैं इन्हें बोलते हैं हम आउटर प्लैनेट। ठीक है, बाह्य ग्रह। ठीक है, और ये किसे समानता रखते हैं, जुपिटर यानी बृहस्पति से, इसलिए इन्हें बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं। तो आपके आंतरिक ग्रह यही सब हैं। जैसे देख लो, इसे इंग्लिश में हम ट्रायल और इनर प्लैनेट भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे लिखा हुआ, इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी समानता रखते हैं। उसी तरीके से बृहस्पति या बाह्य ग्रह, जिसे हम बोलते हैं जोवियन और आउटर प्लैनेट। ठीक है, इसमें कौन कौन से ग्रह आते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण,
व वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी से समांतर रखते हैं। ठीक है, अब हम उसी फिगर में चलते हैं, कुछ बातें और ग्रहों के बारे में समझ लेते हैं। हालांकि मैं नोट्स में लिख के आपको सब कुछ दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देखते रहिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था मरकरी के बारे में कि यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ता रहता है और घटता है। यहाँ का तापांतर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, 600 डिग्री का तापांतर यहाँ पे होता है। ठीक, ये सब आपको एक नोट्स में अच्छे से मिल जाएंगे लिखे हुए। फिलहाल के बारे में हम थोड़ा बहुत यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमें आगे सभी ग्रहों के बारे में एक एक करके अच्छे से पढ़ना है। हम थोड़ा बहुत यहाँ पे इसका संक्षेप में देख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा ग्रह आएगा हमारा, वीनस। वीनस यानी कि शुक्र। शुक्र क्या है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है, शुक्र ही होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जितने प्रकाश आते हैं यहाँ से वो सबको तो मतलब अपने पास रखता है, बाकी जाने तो कुछ नहीं देता है। तो क्यों यहाँ से उष्मा आती है, उष्मा जा नहीं पाती, इसलिए क्या होता है सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा माना जाता है, शुक्र ही माना जाता है। क्योंकि वो ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए क्या होता है इसके अंदर चमक भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको बहुत ही सुंदर ग्रह माना जाता है। ठीक है, और ये पृथ्वी की तरह समानता रखती है, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक है, इसे सांझ या भोर का तारा यानी कि भोर यानी कि जो सुबह सुबह का तारा भी इसे बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम यहाँ से इसको देखते हैं तो बहुत ही चमकीला दिखाई पड़ता है हमको, इसलिए इसको क्या कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक, और बाकी इसके जैसा कि आपको मैंने पहले तक नोट्स में बाकी और कुछ जो बातें हैं वो मैं लिख के दे दूँगा। ठीक है, जो याद करने वाली सिर्फ रहेंगी। अब थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा हमारा, पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के बारे में भी क्या है, फिलहाल इतना जान लीजिए कि पृथ्वी के पास क्या है, अपना एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, और इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है मार्स, मंगल ग्रह है। ठीक है, मंगल ग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह से पहले जो आता है वो क्या है, मंगल ग्रह है। ठीक है, उसके बाद आता है जुपिटर, यानी कि अभी हमने इनर प्लैनेट के बारे में देख लिया, अब हम देखेंगे आउटर प्लैनेट्स के बारे में। सबसे पहले क्या है, जुपिटर। जुपिटर के पास ये सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, यानी द्रव्यमान में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, जुपिटर, और साइज में भी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, जुपिटर होता है। इसके पास कितने उपग्रह हैं, 73, लेकिन मान्यता कितने को प्राप्त है, केवल 16 को। ठीक है, 73 उपग्रह हैं, लेकिन मान्यता जो प्राप्त है 16 को ही प्राप्त है। कि 73 जो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, अभी कुछ क्लियर नहीं है कि वो उपग्रह है या फिर क्या है। ठीक है, तो जो 16 हैं उनको मान्यता प्राप्त है। इसी का सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है गैनीमेड। ठीक है, सोलर मंडल, इस पूरे सोलर मंडल मतलब हाँ सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह किसके पास है, बृहस्पति के पास है। और बता दूँ आपको मैं, सबसे छोटे ग्रह जो हैं किसके पास है, मंगल के पास है। इसके पास 2 उपग्रह हैं मंगल के पास। ठीक है, कितने उपग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं। उसका एक हाँ तो ठीक है, और जो सबसे छोटा ग्रह है वो किसके पास है, उपग्रह, वो मंगल के पास। सबसे बड़ा कौन सा है, पृथ्वी के पास है। और इसके सबसे छोटे उपग्रह का नाम है फोबोस और डिमोस, इसके जो 2 उपग्रह हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको यहाँ जुपिटर के बारे में बताया ही है। इसके बाद 73 उपग्रह यानी सैटेलाइट हैं, जिसको मान्यता कितने को प्राप्त है, केवल 16 को। और बता दूँ, क्योंकि ये क्षुद्र ग्रह क्या है, ये गिरते भी रहते हैं। ठीक है, इधर इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे भी। उस वजह से क्या होता है, यहाँ पे मंगल में कई सारे गड्ढे भी हो चुके हैं। हम और डिटेल में आके इनके बारे में पढ़ेंगे, जब हम एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके हर प्लैनेट के बारे में तो देखेंगे। फिर आज चलिए देखते हैं अब शनि ग्रह के बारे में। ठीक है, शनि ग्रह जो है जिसको बोलते सैटर्न, इसके किनारे क्या है, छल्ले बने हुए हैं। ठीक, वो 7 छल्ले हैं। ठीक है, उनका नाम है 7, उनके सातों के नाम है। ठीक, इसका जो सबसे फेमस ग्रह बोल सकते हैं, उपग्रह क्या है, उसका नाम क्या है, टाइटन है। इसके पास 62 उपग्रह है, लेकिन मान्यता कितने को प्राप्त है, 21 को। तो अगर हम पूछें सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त उपग्रह किसके पास, तो किसके पास हो जाएंगे, शनि के पास। ठीक है, उसके पास आता है यूरेनस। यूरेनस क्या है, बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, झुका हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। और ये क्योंकि इसको हम आधुनिक ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी खोज क्या हुई थी, सबसे लास्ट में हुई थी, इसलिए हम आधुनिक ग्रह भी बोलते हैं। और एक पॉइंट यहाँ कि यहाँ पे क्या है, मेथेन की अधिकता है। ठीक, उसके बाद आता है क्या, नेपच्यून।
नेपच्यून के बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। तो नेपच्यून क्या है, यह सन से सबसे दूरी पर है, ठीक है। और ये किस कलर का दिखाई देता है, हरे रंग का ग्रह है। हम वैसे सभी प्लैनेट्स के बारे में, उनके रंगों के बारे में सब पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या है, बहुत ही ठंडा मीथेन का बादल छाया हुआ है, ठीक। तो ये ग्रहों के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। और अभी हम आगे आने वाले वीडियोज़ में सभी एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, क्षुद्र ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा देखते हैं प्लूटो के बारे में, जिसको अब प्लैनेट्स की श्रेणियों में नहीं रखा जाता है। अच्छा, उससे पहले आपको मैं कुछ बातें और बता दूं, जैसे कि एक बार फिर से देखो, मरकरी के पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी बुध के पास, क्योंकि इसकी ये काफ़ी पास है सूर्य से, तो इसका उपग्रह कौन ले लिया, सूरज ने ले लिया, ठीक है, खींच लिया अपनी तरफ। उसका होता है वीनस, शुक्र, इसके पास भी क्या है, कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि इसके उपग्रह को भी किसने ले लिया, सन के पास ले लिया। तो अगर क्वेश्चन बनेगा कि किन ग्रहों के पास उपग्रह नहीं है, तो कौन से होंगे, दो, एक मरकरी और एक वीनस, यानी कि बुध और शुक्र होंगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन से होंगे, तो अब आप ये मत सोचना पास में तो ये होगा, ये नहीं होगा, कौन सा होगा, ये होगा। मैंने पहले ही रीजन बता दिया, क्योंकि इसके पास अपना कोई वायुमंडल नहीं है, तो यहाँ पे जितना टेम्परेचर आता है उतना टेम्परेचर भी वापस भेज जाता है। लेकिन हाँ, अगर हम ताप अंतर देखें, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि रात में यहाँ पे इसका टेम्परेचर कितना होता है, रात के समय में जब प्रकाश नहीं पड़ती है, तो -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और जब दिन में यानी जब यहाँ प्रकाश पड़ता है, तो इसका टेम्परेचर होता है 427 डिग्री सेल्सियस। और दोनों का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, वो 600 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या, जितने प्रकाश आते हैं केवल ये उनको अपनी तरफ रख लेता है, बाकी जाने नहीं देता है। तो ये क्या, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह यही माना जाता है, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे देखो डायरेक्शन की, जो ये खुद रोटेशन करते हैं, ये अपने एक्सिस पे जो रोटेशन करते हैं, तो ये देखो, ये वेस्ट टू ईस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको देखें हम वीनस को, तो ये ईस्ट टू वेस्ट कर रहा है, ठीक है। बाकी सभी ग्रह क्या कर रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व कर रहे हैं। ये भी पश्चिम से पूर्व, यहाँ क्या है, पूर्व से पश्चिम है, ये भी पश्चिम से पूर्व है, ये भी पश्चिम से पूर्व है, ये भी पश्चिम से पूर्व है। यहाँ पे आप देखोगे ये भी क्या है, पूर्व से पश्चिम है, और ये क्या है, पश्चिम से पूर्व, यानी दो ग्रह, स्टार्टिंग के इधर के दो और लास्ट से दो, ठीक है। यानी यूरेनस इधर से वीनस, इनके जो डायरेक्शन की दिशा क्या है, पूर्व से पश्चिम है, ठीक है। इन दोनों की, ये यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों की डायरेक्शन घूमने की दिशा क्या है, पूर्व से पश्चिम, यानी कि ये खुद के एक्सिस में जो इनका रोटेशन होता है, क्या होता है, पूर्व से पश्चिम होता है। बाकी ग्रहों का क्या होता है, पश्चिम से पूर्व होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि सूर्य का जो ये एक चक्कर सबसे पहले कौन लगाएगा, तो कौन सा ग्रह लगाएगा, वो बुध। जो जितने पास में होगा वो उतना जल्दी क्या करेगा, सन का एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा। सबसे पहले कौन लगाएगा, ये लगाएगा, और सबसे बाद में ये, ठीक। और अपने एक्सिस में सबसे लेट में कौन चक्कर लगाता है, वो होता है शुक्र, ठीक है। एक चक्कर लगाने में काफ़ी समय, सबसे ज़्यादा समय लेता है, ठीक है। और भी बाकी जो छोटी छोटी बातें, वो तो हम जब एक एक ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे तो सब बता देंगे, ठीक है। अब फिलहाल देखते हैं प्लूटो के बारे में। प्लूटो, जिसे हम हिंदी में यम भी कहते हैं, यह 9वां ग्रह था। 24 अगस्त 2006 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि AIU ने इसे डॉर्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह यानी डॉर्फ प्लैनेट की श्रेणी में रख दिया, ठीक है। अभी प्लूटो का नाम क्या है, ये है 134340 है, ठीक। IAU द्वारा रखा गया। IAU मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा इसका नाम क्या रखा गया है, ये रखा गया है, ठीक है। अब अच्छा, इसके मतलब इसको ग्रह श्रेणी में न रखने के कारण क्या है। सबसे पहले आकार का अत्यधिक छोटा है, ये आकार में क्या था, बहुत ही छोटा था, ठीक है। इसकी कक्षा दीर्घवृत्तीय नहीं थी, बाकी ग्रहों की तरह क्या है, इसकी कक्षा दीर्घवृत्तीय नहीं थी। और इसकी कक्षा वरुण की कक्षा को क्या करती थी, काटती थी, इसलिए इसे हम ग्रहों की श्रेणी से हमने निकाल दिया, ठीक है। अभी मैंने ग्रहों के बारे में आपको संक्षेप में बता दिया है, और बाकी इसका जो हम आगे जो वीडियो आएंगे उसमें हम सभी ग्रहों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, उन सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए ज्ञान लेते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।